मुख्तसर वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की तरफ। बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी का बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि नेकी की तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ और वाराणसी में पला बढ़ा, लेकिन गुनाह किया था पार्लियामेंट में बैठना पड़ा। दरअसल हाथ से फिसलती वाराणसी सीट का दर्द मुरली मनोहर जोशी की जबान पर आ गया है। जोशी को अब सियासत ही गुनाह नजर आने लगी है। इससे पहले उन पर इल्जाम लग रहे थे कि वो लोकसभा इलेक्शन में वाराणसी की अपनी सीट मोदी के लिए खाली नहीं कर रहे हैं। पहले मुरली कह रहे थे कि पार्टी जो फैसला करेगी वो उन्हें मंजूर होगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि सियासत ही गुनाह है। ज्ञान का छात्र रहा हूँ और राजनीति में फंसा हुआ हूँ और जहाँ रहता हूँ आजकल जिस तरह की हवा चल रही है मुझे पता नहीं आप तक आती है या नहीं आती है, पर बाबा भोलेनाथ के पास थोड़ी बहुत पहुंच जाती है। कभी कभी सोचता हूँ कि बड़ा पुण्यवान था जिसका जन्म भारत में हुआ और प्रयाग और काशी में रहने को मिला। फिर सोचता हूँ कोई पाप भी किया होगा तो संसद में रहता। डीएमके ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। पार्टी सरबराह करुणानिधि ने चेन्नई में इंतखाबी मैनिफेस्टो जारी किया है। पार्टी ने सजाए मौत की फराहमी को खत्म करने, पुडुचेरी को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाने, रिटेल मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी खत्म करने और तमिल जबान को रियासत की सरकारी जबान बनाने जैसे वादे किए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन अफराद पर गहरी नजर रखनी शुरू कर दी है जो इंतखाबात में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए बड़ी रकमों का लेन देन करेंगे। कोई भी शख्स बगैर हिसाब किताब के 50,000 रुपए या उससे ज्यादा रकम साथ लेकर नहीं चल सकता, और अगर कोई शख्स इससे ज्यादा की रकम के साथ पाया जाता है और वो हिसाब ना दे सके तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली की सियासत में इस बार अपनी पार्टी का अकाउंट खोलने जा रही तृणमूल कांग्रेस सदर ममता बनर्जी ने बुध को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली मुनाकिद की, लेकिन इस रैली में गांधीवादी समाजी कारकुन अन्ना हजारे मौजूद नहीं हो सके। दरअसल अन्ना बुध को ममता के लिए वहां से वोट मांगने वाले थे, लेकिन अन्ना हजारे की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो इसमें शिरकत नहीं कर पाए। अन्ना हजारे लोकसभा इंतखाबात में ममता को अपनी हिमायत दे रहे हैं। अपने खिताब में ममता ने मरकजी हुकूमत, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा नरेंद्र मोदी पर भी निशाना लगाया। इस रैली के दौरान ममता बनर्जी अपनी पार्टी के कौमी एजेंडे को लोगों के सामने रखा। साथ ही ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के कामकाज और पॉलिसियों की एक सीडी भी जारी की है। मगरबी बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और ममता बनर्जी की कोशिश इससे भी ज्यादा सीटें जीतने की है। सहारा के सरबराह सुब्रतो राय को सुप्रीम कोर्ट से अभी तक राहत नहीं मिली है। उन्हें कम से कम 1 दिन और जेल में ही रहना होगा। दूसरी जानिब सहारा ग्रुप ने अपने मालिक सुब्रत राय की हिरासत को गैर कानूनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने इस मामले में जुमेरात तक के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया है। गौरतलब है कि सुब्रत राय को सरमायाकारों के 19,000 करोड़ रुपए लौटाने के मामले में हिरासत में लिया गया था। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम बैनुल अक़वामी खबरें। मलेशिया एयरलाइंस के 8 मार्च से लापता मुसाफिर तैयारे का मामला बुध के रोज तक भी एक पहेली बना हुआ है। एक तरफ मलेशिया के वजीर आजम नजीब रज़ाक ने लोगों से इत्मीनान की अपील की है, तो वहीं लापता जहाज में मौजूद मुसाफिर के रिश्तेदारों ने दावा किया है कि लापता जहाज में मौजूद उनके रिश्तेदारों के फोन पर रिंग हो रही है। खबर यह भी है कि इस जहाज को हाईजैक कर लिया गया है। इस जहाज में 2 जाली पासपोर्ट पर सफर करने वालों की शनाख्त ईरानी शहरियों के तौर पर हुई है। इन दोनों ईरानी शहरियों की तस्वीर भी बुध को जारी कर दी गई है। इससे पहले मलेशियाई वजीर आजम नजीब रज़ाक ने अवाम से अपील करते हुए कहा कि वो हुकूमत के साथ ताउन करें और दुआ करें कि लापता जहाज का सुराग मिल जाए। उधर हिंदुस्तान की वजारत खारजा की जानिब से बताया गया है कि कुआलालंपुर हुकूमत ने लापता जहाज की तलाश के लिए नई दिल्ली से मदद तलब की है। वजारत के तर्जुमान के मुताबिक इस सिलसिले में मंगल के रोज भी बातचीत की गई थी। मंगल के रोज लीबिया की पार्लियामेंट जनरल नेशनल कांग्रेस की जानिब से वजीर आजम अली ज़ैदान को माजूल कर देने के बाद अब बुध को अली ज़ैदान पर बैरून मुल्क सफर करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। लीबियाई पार्लियामेंट ने मुल्क के वजीर दिफा अब्दुल्ला अल सानी को अबूरी वजीर आजम मुकर्रर कर दिया है।
नए वजीर आजम के इंतखाब के लिए जनरल नेशनल कांग्रेस के पास 2 हफ्तों का वक्त है। इस दौरान अली ज़ैदान के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी भी आयद करने का ऐलान किया गया है। मोहम्मद ग़ज़ाफ़ी के जवाल के बाद होने वाले पहले आम इंतखाबात के बाद लिबरल अराकीन ने अली ज़ैदान को नवंबर 2012 में वजीर आजम बनने में मदद की थी। ज़ैदान की बरतरफी बागियों के कब्जे में आई बंदरगाह अल सिद्रा से शुमाली कोरिया का टैंकर बना, जिस पर 2 लाख बैरल से जायद खाम तेल था और वो फौजी नरगे से निकल गया था। तुर्की में पुलिस की जानिब से हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कार्रवाई में जख्मी होने वाले 3 कम उम्र लड़कों की मौत की खबर सामने आने के बाद तुर्की में नए मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया है। जख्मी होने वाला लड़का गुज़िश्ता 9 माह से कोमा में था, जिसे आंसू गैस का शेल सर पर लगा था। हलाक होने वाला कम उम्र लड़का इसी साल जनवरी में 15 साल का हुआ था और वो सौदा खरीदने के लिए घर से निकला था कि पुलिस की कार्रवाई की जद में आकर शदीद जख्मी हो गया। मंगल के रोज पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पानी की तेज धार और रबर की गोलियां इस्तेमाल की थीं। तुर्की में कम से कम 9 शहरों में ये मुजाहरे दोबारा शुरू हुए हैं। मिस्र के आर्मी चीफ और मुतवक्को सदारती उम्मीदवार फील्ड मार्शल अब्दुल फत्ताह अल सीसी मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर अबू ज़हबी पहुंचे हैं। तवक्को है कि वो यूएई की क़यादत से 2 तरफा ताल्लुकात और अपने मुल्क को दरपेश माशी मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। फील्ड मार्शल अल सीसी यूएई की जानिब से अक़वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द करार दिए जाने के सिर्फ 2 रोज बाद ये दौरा कर रहे हैं। यूएई ने इतवार को और इससे 2 रोज पहले यानी जुमा को सऊदी अरब ने इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया था। खुद मिस्र पहला अरब मुल्क था जिसने सबसे पहले दिसंबर 2013 में इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था और इस पर काहिरा और इसके करीबी इलाकों में बम धमाके करने का इल्जाम आयद किया था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्वीडन के एक सहाफी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। नेल्स ओनर नामी सहाफी एक महफूज इलाके में अपनी सहाफती जिम्मेदारियों में मसरूफ था कि उसे हलाक कर दिया गया। नेल्स स्वीडन के एक रेडियो से वाबस्ता था और 2001 से गैर मुल्की नुमाइंदे के तौर पर एशिया और मशरिक़ वस्ता के लिए रिपोर्टिंग कर रहा था। जिस इलाके में नेल्स को हलाक किया गया वहां कई सिफारत खाने और चेक पोस्टें मौजूद हैं। पुलिस ने बताया है कि फौरी तौर पर इस कत्ल की वजूहात के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। गुज़िश्ता 3 सालों से जंग की मार झेल रहे शामी बच्चों की इंतहाई अबतर जिंदगी के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि शाम की खाना जंगी की वजह से मुतासिरा बच्चों की तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2 गुना बढ़ गई है। खाना जंगी से मुतासिरा बच्चों की तादाद 55 लाख के करीब पहुंच चुकी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह तादाद शाम के बच्चों की तादाद का निस्फ हिस्सा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में बयान किया गया है कि जब से शाम में हथियारबंद लड़ाई का आगाज हुआ तब से पुरतशद्दुद वाक़यात में कम से कम 10,000 बच्चे हलाक हो चुके हैं। इन्हीं पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों के अलावा हजारों दीगर जख्मी हैं और कई माजूरी इख्तियार कर चुके हैं। यूनिसेफ के मुताबिक शाम के मुतासिरा कम से कम 2 लाख बच्चों को नफ्सियाती इलाज की इंतहाई जरूरत है। 3 लाख से ज्यादा बच्चे शाम के अंदर बेघर हैं। 12 लाख बच्चे पनाह गजीरों के कैंपों में इंतहाई खराब हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये थी अब तक की अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मजीद ताज़ा तरीन खबरों का हाल जानने के लिए चलते हैं दोबारा मोहसिन के पास। शुक्रिया फरहाद। नाज़रीन, आइए अब आखिर में नजर डालेंगे सुर्खियों पर। ZPTC बल्दी और पार्लिमानी इंतखाबात का मामला, रियासती इलेक्शन कमीशन को 2 दिनों में रिपोर्ट पेश करने सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुक्म। सितंबर में किया जाएगा सीमांध्र की राजधानी का ऐलान, मरकजी वजीर जयराम रमेश ने दिया बयान। पावर स्टार पवन कल्याण ने किया सियासी जमात बनाने का ऐलान,
जन सेना होगा नई पार्टी का नाम। छत्तीसगढ़ में जवानों की शहादत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नक्सली हमले पर सुशील कुमार शिंदे ने जाहिर किया अज़म। बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी का दर्द आया जबान पर, कहा जाने कौन सा गुनाह किया था जो पार्लियामेंट में बैठना पड़ा। लापता मलेशियाई जहाज का मामला 5 दिनों बाद भी बना हुआ है पुरस्कार। जाली पासपोर्टों पर सफर कर रहे दोनों जवानों की ईरानी शहरी के तौर पर हुई शनाख्त। लापता जहाज के मुसाफिरों का फोन रिंग होने का भी किया जा रहा है दावा। इसी के साथ कशिश खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।